नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है एसपी हिंदी कहानी चैनल में। दोस्तों, यह एक ऐसी कहानी है जो आपको इतिहास के एक अनसुने और रहस्यमय पन्ने तक ले जाएगी। आपने रामायण की कथा सुनी होगी, श्री राम की लंका विजय का प्रसंग भी जाना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जिस राम सेतु ने समुद्र पर सेतु बांधकर श्री राम और उनकी वानर सेना को लंका तक पहुंचाया, उसका अंत कैसे हुआ? क्या यह दिव्य सेतु कालचक्र की गति में विलीन हो गया या फिर स्वयं श्री राम ने ही इसे नष्ट करने का निर्णय लिया? और यदि ऐसा हुआ तो आखिर क्यों? क्या कोई ऐसा रहस्य था जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को इतना बड़ा निर्णय लेने के लिए विवश कर दिया? यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक रहस्य है जिसे सुनकर आपकी जिज्ञासा चरम पर पहुंच जाएगी। अंत तक सुनिए इस रहस्यमयी प्रसंग को, जिसमें निहित है श्री राम और दूरदृष्टि भरा निर्णय, हनुमान जी की भावनात्मक पीड़ा और एक ऐसा संदेश जो जुगों जुगों तक अमर रहेगा। अब हम आपको ले चलते हैं उस क्षण में जब अयोध्या लौटने के बाद श्री राम को एक ऐसा सत्य ज्ञात हुआ जिसने उसे राम सेतु के विध्वंस का निर्णय लेने के लिए बाध्य कर दिया। लंका विजय के पश्चात जब श्री राम अयोध्या लौटे तो समस्त नगर में हर्षोल्लास का वातावरण था। सभी ऋषि मुनि देवता और प्रजा उन्हें पुनः राज सिंहासन पर देखने के लिए उत्सुक थे। किंतु एक दिन एक ऐसा रहस्योद्घाटन हुआ जिसने श्री राम को गहन विचार में डाल दिया और उन्हें वह निर्णय लेना पड़ा जो इतिहास में अमर हो गया। राम सेतु का विध्वंस। जब श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की तो उन्होंने अपनी सेना सहित उसी सेतु मार्ग से अयोध्या लौटने का निश्चय किया। राम सेतु वह दिव्य पुल था जिसे वानर राज नल के नेतृत्व में बनाया गया था। यह सेतु इतना अद्भुत था कि स्वयं देवता भी इसे देखकर चकित थे। श्री राम ने इस पुल की वंदना की और अपनी सेना के साथ सेतु पार करके भारत भूमि में प्रवेश किया। एक दिन अयोध्या में महर्षि अगस्त्य, वशिष्ठ, नारद और अन्य मुनिगण श्री राम से मिलने आए। उन्होंने श्री राम से निवेदन किया, हे राघव, राम सेतु एक अलौकिक निर्माण है, किंतु इसकी उपस्थिति भविष्य में संकट भी उत्पन्न कर सकती है। यह सेतु यदि इसी प्रकार बना रहेगा तो असुर एवं अन्य दुष्ट प्रवृत्ति के लोग इसका उपयोग करके भारत पर आक्रमण कर सकते हैं। श्री राम गंभीर हो गए। उन्होंने मुनियों से आगे पूछा, हे महर्षियों, यदि यह सेतु तोड़ दिया जाए तो क्या इससे धर्म का कोई हास तो नहीं होगा? महर्षि वशिष्ठ बोले, प्रभु, यह सेतु आपके नाम से सदा पूज्य रहेगा, किंतु यदि यह इसी प्रकार रह गया तो भविष्य में राष्ट्रों का दुष्ट प्रवृत्ति के लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। उसी रात्रि श्री राम ने समुद्र देव का ध्यान करके उनसे संवाद किया। समुद्र देव ने प्रकट होकर कहा, हे प्रभु, यह सेतु आपके नाम से सदा पूज्य रहेगा, किंतु यदि यह इसी प्रकार रह गया तो भविष्य में राक्षसों और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। श्री राम ने समुद्र देव की बात सुनी और निर्णय लिया कि सेतु को तोड़ा जाएगा। जब हनुमान जी को यह समाचार मिला कि श्री राम सेतु को तोड़ने का निर्णय ले चुके हैं तो वे
अत्यंत व्यथित हुई। वे तुरंत श्री राम के पास आए और बोले, प्रभु, यह सेतु केवल पत्थरों का पुल नहीं है, यह हमारी भक्ति और परिश्रम का प्रतीक है। इसे तोड़ना उचित नहीं होगा। श्री राम ने हनुमान जी को प्रेम पूर्वक समझाया, हे वीर हनुमान, मैं तुम्हारी भावना को समझता हूं, किंतु यह सेतु भविष्य में संकट का कारण बन सकता है। मैं चाहता हूं कि कोई भी असुर, अन्य दुष्ट प्रवृत्ति के लोग इसका प्रयोग न कर सके। हनुमान जी ने श्री राम के आदेश को स्वीकार कर लिया, किंतु उनकी आंखों में आंसू छलक उठे। अगले दिन श्री राम ने अपनी दिव्य शक्ति से समुद्र को आदेश दिया कि वह इस सेतु को अपने भीतर समाहित कर ले। श्री राम के संकल्प से समुद्र में हलचल मच गई, विशाल लहरें उठी और धीरे धीरे राम सेतु के पत्थर समुद्र में समा गए। इस दृष्टि को देखकर समस्त वानर सेना एवं अयोध्यावासी स्तंभ रह गए। हनुमान जी नल, नील और अंगद जैसे पराक्रमी योद्धा दुखी हुए, किंतु वे श्री राम के निर्णय को समझते थे। यद्यपि सेतु जल में विलीन हो गया, किंतु श्री राम ने वरदान दिया, यद्यपि यह सेतु दृष्टिगोचर नहीं रहेगा, किंतु इसका अस्तित्व सदा रहेगा। लोग इसे राम सेतु के नाम से स्मरण करेंगे और यह हिंद महासागर में मेरे नाम का अमिट छाप रहेगा। श्री राम द्वारा राम सेतु को नष्ट करने का निर्णय तत्कालीन परिस्थितियों में उचित था। यह केवल एक भौतिक संरचना नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रतीक था। आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकार मानते हैं कि राम सेतु का अस्तित्व वास्तविक है, यद्यपि यह जलमग्न हो चुका था, किंतु इसकी दिव्यता अमर है। इस प्रकार श्री राम ने अपनी दूरदृष्टि और धर्म समस्त निर्णय द्वारा भविष्य में आने वाले संकटों को टाल दिया और भारत की सुरक्षा सुनिश्चित की। इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एसपी हिंदी कहानी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियां की सूचना सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। आपका अपना चैनल एसपी हिंदी कहानी, जहां कहानियों जीवंत होती हैं।